अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन स्वराज 3 सूत्री मांगों के साथ धरने पर बैठे। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन स्वराज जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा की देखरेख में 3 सूत्री मांगों के साथ धरने पर बैठने को मजबूर है, जिसमें प्रथम मांग जनपद फर्रुखाबाद में आवारा साधुओं के आतंक में पिछले 1 महीने में 6 लोगों की मौत और कई घायल हुए। वहीं साधु के आतंक के कारण आम जनता और विद्यार्थी बहुत परेशान है। साधु को किसी सुरक्षित बारे में पहुंचाया जाए, जिससे आम जनता की परेशानी दूर हो सके। आवारा पशुओं के आतंक से किसान निराश बहता से दिन रात खेत की रखवाली करने के बावजूद भी आवारा पशुओं के साथ 50% फसल नष्ट कर दी जाती है। हकलगंज, साहिबगंज और कढ़ियोली में स्थित गौशालाओं की स्थिति बाद से बदतर है। चारा न मिलने के अभाव में गोवंश मरते जा रहे हैं। कर्मचारी बिना रिश्वत के कोई काम करने को तैयार नहीं है। ग्राम बरतल निवासी विक्रम पुत्र राजाराम की नवाबगंज अचरा मार्ग पर गाटा संख्या 1391 में भूमि स्थित है। इसके पीछे गाटा संख्या 1398 चंद्र प्रकाश आदि के नाम से है। चंद्र प्रकाश, बबलू और राजेश्वरी अपने हिस्ट्री शीटर साथी सर्वेश नट के साथ उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। कई बार जमीन की नाप जोख हुई, लेकिन उक्त लोग विक्रम को जमीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। राजेश्वरी एक दबंग किस्म की महिला है तथा विक्रम को फर्जी बलात्कार के मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देती है। यह महिला पूर्व में भी 7 लोगों पर फर्जी बलात्कार लग चुकी है तथा उसके साथ हिस्ट्री शीटर सर्विस नेट पर 28 मुकदमे दर्ज है। वह विक्रम को जान से मारने की धमकी देता है। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जनपद में, जहां भारतीय किसान यूनियन स्वराज आज धरने पर बैठ गई है। हम जानेंगे धरने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है और क्या कारण है, आखिर यह धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद मिश्रा। प्रमोद जी, अब से कुछ घंटों पूर्व कहें कि आप धरने पर बैठ गए हैं। ऐसी क्या मांगे हैं जिस कारण से आप धरने पर बैठे हैं? देखिए, जनपद की इस समय सबसे ज्वलंत समस्या है आवारा सांडों का आतंक। प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले 1 महीने में 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग इन सांडों के आतंक से घायल हो चुके हैं। अब स्थिति ये है कि आम जनता हो या विद्यार्थी जो परीक्षा के लिए घर से निकलते हैं, तो वो इन सांडों के आतंक के कारण खासे भयभीत रहते हैं। ये बिल्कुल सड़क पर मदमस्त हाथी की तरह झूमते रहते हैं। जनता इनसे बहुत ही परेशान है। मैं आज माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस विकराल समस्या पर ध्यान दिया जाए और सांडों को किसी सुरक्षित बाड़े में भेजा जाए, जिससे आम जनजीवन सामान्य रूप से चल सके। दूसरी समस्या आवारा पशुओं की है। कई बार ज्ञापन दिया गया है, अधिकारियों को बताया गया है, आश्वासन मिला है, लेकिन धरातल पर कोई योजना दिखाई नहीं है। अब गौवंशों को पकड़ने की बात है, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको हैकलगंज गौशाला या साहिबगंज गौशाला या कड़ौली गौशाला की स्थित आपको ज़मीनी हकीकत दिखाऊं कि वहां पर इन गौवंशों को खिलाने के लिए चारा उपलब्ध नहीं है। वो मरते जा रहे हैं और कर्मचारी वहां पर बिना पैसा लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है, किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। एक तीसरी समस्या, एक हमारे कार्यकर्ता बरतल निवासी विक्रम सिंह बैठे हुए हैं। इनकी नवाबगंज अचरा मार्ग पर 1391 घाटा संख्या में जगह है। उसके पीछे 1398 में चंद्र प्रकाश आदि लोगों की जगह है। उक्त लोग जबरदस्ती
इनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। कुछ जगह पर कब्जा कर भी लिया है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि उक्त लोग दबंग किस्म के हैं। उनके साथ एक हिस्ट्री शीटर साथी है जिस पर 28 मुकदमे हैं। एक महिला है जो 7 लोगों पर बलात्कार लगा चुकी है और बलात्कार की धमकी देती है, प्रशासन को आग लगाने की धमकी देती है, तो प्रशासन बैकफुट पर आता है और इनकी आज तक ये समस्या हल नहीं कर पाई है। उन दबंगों के आगे कहीं न कहीं मुझे प्रशासन भी नतमस्तक नजर आता है। जैसा आप बता रहे हैं, वो कौन से हिस्ट्री सीटर हैं जिनको लेकर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही? वो हिस्ट्री सीटर जब्बू सिंह नगला का सर्वेश नट है और उसी की सह पर ये लोग कब्जा किए हुए हैं ज़मीन पर। और अभी एक बार नायब तहसीलदार साहब गए थे तो उक्त महिला ने गाली गलौज करके भगा दिया था। स्थिति ये है कि नायब तहसीलदार एक मजिस्ट्रेट होते हुए भी उस महिला पर कोई कार्रवाई नहीं कर सके क्योंकि उनका इतना आतंक है। आपने प्रार्थना पत्र में यह भी लिखा है कि 7 बलात्कार केस चल रहे हैं। ऐसी कौन सी महिला है जो 7 बलात्कार केस लगा चुकी है? स्थानीय लोगों पर जमीन के मामले में ये महिला इतनी दबंग किस्म की है, इसने सरकारी जमीन भी बेची हुई है। जब प्रशासन अगर इसकी जांच कराए तो इसने बंजर जमीन भी बेची हुई है और 7 लोगों पर फर्जी बलात्कार। आप भी देखिए, पत्रकारिता करते हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि एक ही महिला से बार बार बलात्कार कहाँ तक सच हो सकता है, जिसमें अभी कुछ लोग जेल में भी हैं और इनको फिर से बलात्कार में हमारे जो कार्यकर्ता हैं विक्रम, इनको धमकी दी जा रही है। किसानों की हर समस्याओं को हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फरूख।